Good morning, students. This is class 8, chapter 11, prepositions. Today we are going to study about preposition showing direction. We have already studied about preposition of time and preposition of place. So today we are going to study prepositions showing direction. Prepositions of directions give us information about the direction or movement of a noun or pronoun. Preposition direction क्या देते हैं हमें? Information देते हैं. मूवमेंट का, किसका? नाउन और प्रोनाउन की मूवमेंट का. अ फ्यू प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस आर टू, टूवर्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, अप, डाउन, ओवर, थ्रो, राउंड, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, पास्ट, ऑफ. The preposition is to indicates movement with the aim of a specific destination which can be a place or an event. टू जो डायरेक्शन प्रिपरेशन होता है वो हमें इंडिकेट करता है मूवमेंट का, किसी एम का, कि कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन को शो करता है कि हम जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू द मार्केट इज आर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. ओके, सो रवि ran to school because he was late. Ran to school is the aim and specific destination. Are you going to the party? क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? ठीक है, पार्टी भी डेस्टिनेशन है. ओके, द प्रीपोजिशंस टूवर्ड्स इंडिकेट्स मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. टूवर्ड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स द क्लासरूम, टूवर्ड्स द रूम, टूवर्ड्स. ओके, दे वर हेडिंग टूवर्ड्स द मैन स्ट्रीट. ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए ये बात की जाती है. टूवर्ड्स एग्जाम्पल, द प्रीपोजिशन इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द समथिंग, मतलब अंदर की तरफ जाना. पोजिशन जैसे कि शी थ्रू द लेटर इनटू द फायर. इन और इनटू का मैंने आपको बता दिया था कि इन जो होता है वो पहले से ही अंदर हो. जैसे इन अ बैग, इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, आई एम कमिंग इनटू द क्लास. मेरा डायरेक्शन हो जाएगा ये इनटू, और मैं पहले से ही क्लास में होंगी तो मैं कहूँगी आई एम इन द क्लास. आउट ऑफ इज द अपोजिट ऑफ इनटू का होता है आउट ऑफ द क्लास. आई एम गोइंग आउट ऑफ द क्लास, आई एम कमिंग इनटू द क्लास. बोथ आर जस्ट अपोजिट वर्ड. इट मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ. एग्जाम्पल, शी टुक अ ब्यूटिफुल डायमंड रिंग आउट ऑफ हर पर्स से बाहर ली. ठीक है, द प्रीपोजिशन अप मीन्स टू और इन अ हायर पोजिशन समवेयर. अप मतलब किसी एक कहीं ना कहीं किसी हायर थोड़ी सी पोजीशन पर अप होता है. जैसे ही क्लाइंब्ड अप द फ्लाइट ऑफ स्टेयर के ऊपर वो चढ़ा. द प्रीपोजिशन डाउन मीन्स टू और एट अ लोअर प्लेस ऑफ ए पोजीशन. अप का होता है डाउन. शी बेंट डाउन टू पिक अप हर हैंडकरचीफ. वो नीचे झुकी, वो ऊपर. अप का मीन्स ऊपर, डाउन का मीन्स नीचे. द प्रीपोजिशंस ओवर इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू ए प्लेस टू अनदर. मूवमेंट ओवर का क्या होता है? इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू ए प्लेस ऑफ अनदर. मूवमेंट बताता है ओवर की, एक साइड से दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ. ट्राई टू हिट द बॉल ओवर द नेट. नेट के ऊपर हिट करो, मूवमेंट. ठीक है. द प्रीपोजिशन थ्रो इंडिकेट्स मूवमेंट विद इन अ स्पेस विच कैन बी थॉट ऑफ एज 3-dimensional हैविंग लेंथ, ब्रिड्थ एंड हाइट. थ्रो गुजरना, होकर गुजरना, इंडिकेट्स विद इन ए स्पेस, किसी स्पेस में से होकर गुजरना. ये मान लो ये जो चीज़ है ये क्या है? एक वुड्स है. मैं यहाँ से जाकर होकर गुजर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? थ्रो. ठीक है. ये कोई वुड्स है और मैं यहाँ से इस डायमेंशन से होकर गुजर रही हूँ तो थ्रो आएगा. आई एम गोइंग थ्रो द वुड्स. जैसे वी ड्रोव थ्रो सम स्पेक्टिकुलर कंट्री साइड में से होकर हमने ड्राइव की. इट ऑल्सो इंडिकेट्स मूवमेंट अक्रॉस एन एंटायर स्पेस फ्रॉम वन एंड टू और साइड समथिंग टू द अदर. जैसे कि ही कट थ्रो द गॉज. तो ये जो थ्रो है बताया ना मैंने, हैविंग मतलब पूरे स्पेस के लिए भी उसमें लिया जाता है. एंटायर स्पेस में से होकर गुजरना, एक साइड से दूसरी तरफ जाना. जैसे कि एक साइड से हम दूसरी तरफ गए, इसमें से पूरे डायमेंशन में से होकर गुजरे. द प्रीपोजिशन राउंड इंडिकेट्स अराउंड. राउंड का मतलब होता है अराउंड. जैसे वी वेंट राउंड द एंटायर बिल्डिंग एंड टुक अ फ्यू फोटोग्राफ्स. राउंड मतलब अराउंड. देखिए, द प्रीपोजिशन अलोंग इंडिकेट्स पैरेलल मूवमेंट ऑफ और अ साइड बाय साइड मूवमेंट.
जो प्रीपोजिशंस होता है अलोंग वो इंडिकेट करता है पैरेलल मूवमेंट, मतलब साथ साथ चलने वाला मूवमेंट। जैसे कि एक रिवर है, रिवर के सहारे सहारे चलेंगे, ये सी बैंक है, रिवर बैंक है, और यहाँ हम चल रहे हैं इसके बराबर बराबर, तो यहाँ पे अलोंग आ जाता है। किसी दीवार के बराबर बराबर हम चल रहे हैं तो वो अलोंग आएगा। जैसे कि द वॉक स्लोली अलोंग द रोड, रोड के सहारे सहारे। द प्रीपोजिशंस अगेंस्ट इंडिकेट प्रेशर और कॉन्टैक्ट। द प्रीपोजिशन अगेंस्ट इंडिकेट्स प्रेशर और कॉन्टैक्ट। जो प्रीपोजिशन अगेंस्ट होता है वो प्रेशर, दबाव और कॉन्टैक्ट करता है। जैसे अगेंस्ट यानी विरुद्ध। द रेन बीट्स अगेंस्ट द विंडो, अगेंस्ट द विंडो, जैसे विंडो के ऊपर बिल्कुल अपोजिट साइड से रेन आ रही है। द प्रीपोजिशन अक्रॉस इज यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू समथिंग ऑन द अदर। जैसे अक्रॉस और थ्रो दोनों मोस्टली सेम होते हैं। जैसे द बॉयज स्ट्रोल्ड अक्रॉस द ब्रिज, फ्रॉम वन एंड टू समथिंग टू द अदर, मतलब एक एंड से दूसरी तरफ। अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, द प्रीपोजिशन अक्रॉस ऑल्सो डिस्क्राइब। अब ऑल्सो जो प्रीपोजिशन अक्रॉस होता है वो किस किस को डिस्क्राइब करता है? समथिंग पोजिशन व्हेन इट स्ट्रेचेज ओवर द सरफेस इट ऑन, स्ट्रेच करना, फैलाना, किसी की ऐसी पोजिशन जो स्ट्रेच फैली हुई हो। जैसे देयर वॉज ए बैरिकेड्स अक्रॉस द रोड, अब ये जो रोड है और इसके पूरे कवर कर रखा है, स्ट्रेच फैले हुए हैं ओ अक्रॉस द रोड। समथिंग्स पोजिशन व्हेन इट इज़ एट द अपोजिट एंड फ्रॉम वन पोजिशन। अपोजिट एंड मतलब देयर इज़ ए स्कूल जस्ट अक्रॉस आवर हाउस, हमारे घर को पार करके स्कूल कहाँ है? जस्ट अक्रॉस आवर हाउस, हमारे घर के बिल्कुल पार करके। अपोजिट एंड फ्रॉम द वंस पोजिशन, ये मेरा घर है, इसके अपोजिट एंड में यहाँ पर जो है वो हमारा घर स्कूल है, हमारे घर के अक्रॉस करके मतलब पार करके, एंड वन एंड से दूसरे एंड पर आना। ठीक है। द प्रीपोजिशन पास्ट इंडिकेट अलोंग अ कोर्स दैट गोज बिसाइड एंड दैन बियॉन्ड। पास्ट जो है प्रीपोजिशंस वो क्या कहलाता है? क्या इंडिकेट करता है? अलोंग ए कोर्स, दैट कोर्स रास्ता, दैट गोज बिसाइड एंड दैन बियॉन्ड, बिल्कुल परे हो जाना, मतलब बहुत दूर। एज आई वॉक्ड पास्ट द ओल्ड कोटेज, पास्ट यानी होकर गुजरना। आई वंडर्ड इफ एनीवन स्टिल लिव्ड हेयर। द प्रीपोजिशन ऑफ शोज सेपरेशन, ये जो ओ डबल एफ ऑफ होता है वो सेपरेशन को करता है। जैसे फेल ऑफ फ्रॉम द ट्रीज, फेल ऑफ द ट्रीज, शोज सेपरेशन। इट मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ, द डाउन फ्रॉम मतलब ऊपर से नीचे गिरना या सरफेस से अलग हो जाना। द प्लेन रोज ऑफ द ग्राउंड, रोज ऑफ मतलब ग्राउंड से बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेशन हो गया। द फ्रूट, द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, फेल ऑफ द ट्री मतलब ट्री से नीचे गिर गए, मतलब अलग होने के सेंस में आता है ऑफ। यहाँ आपका प्रीपोजिशंस चैप्टर ख़त्म होता है। आपका होमवर्क है कि आपको इनकी एक्सरसाइज करना है कंप्लीट। टिल देन, थैंक यू।